क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अब की बार आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है यानी सॉलिड स्फीयर का मतलब स्फीयर होता है 3D अबाउट द डायमीटर। आपको किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में। पहले देखना सॉलिड स्फीयर बनता कैसे है। ओके, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर एरिया है, बता दूंगा मैं आपको, पहले पढ़ करके सुना रहा हूँ उसके बाद निकाल करके दिखाऊंगा। वी नो दैट द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज फॉर्म। कोई भी सॉलिड स्फीयर कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म होता है? बाय रिवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया। किसी सेमी सर्कुलर एरिया को अगर सेमी सर्कुलर एरिया को उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में अगर मूव कराया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो जो निकल करके आता है वो सॉलिड स्फीयर निकल करके आता है। कैसे? ये देखो बेटा, आप मान लिया जाए इसका घड़ी का ये वाला बीच वाला पार्ट देखना, आप ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। मान लिया जाए ये तो डायमीटर है, ओके, और ये मेरे पास सॉलिड सर्कुलर आर्क है, ये गोल आर्क है, ये वाली गोल आर्क है, ये वाली बिल्कुल गोल है। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो आपको भी दिख रहा है, महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल सॉलिड चीज़ निकल करके आ रही है और गोल निकल करके आ रही है। अगर इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में ऐसे घुमा दूंगा तो इससे जो जनरेट होता है वो सॉलिड स्फीयर जनरेट होता है। अर्थात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्कुलर आर्क ऐसे है, अब की बार ऐसे, और ये सॉलिड है ऐसे, ओके, और ये इसका डायमीटर है। अगर इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में मूव करा दूंगा तो ये ऐसे घूम जाएगी ऐसे, ओके, और इससे निकल करके आएगा सॉलिड स्फीयर। और हमेशा सॉलिड स्फीयर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। आपको याद रखनी है बात, सॉलिड स्फीयर क्या होता है? 2D होता है। ओके, स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कह रहा हूँ, वरना आपको डाउट लग सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सॉलिड स्फीयर 2D के अंदर ट्रीट किया जाता है, जबकि सॉलिड स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। फिर कह रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम 2D का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को जो इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ 2D का यूज़ क्यों करूँगा? सवाल पैदा ये होता है 2D का यूज़ क्यों करूँगा? मैं इस सॉलिड स्फीयर को, इस सॉलिड आर्क को घुमा करके बना रहा हूँ। ये जो मेरी सॉलिड आर्क है, ये जो सॉलिड आर्क है ये 2D है, इसकी लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, इसकी मोटाई बहुत कम है, ओके। इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मैं डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा, इसलिए ये 2D है। हालांकि स्फीयर 3D ही होता है, ओके, और इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट ली जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो रहा है, अर्थात 0 to π ही इंटीग्रेट करूँगा मैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आपको पहले ही बता रहा हूँ जो मेरे को अंदर कैलकुलेट करना है। इसको, ये जो मेरे पास सॉलिड सेमी सर्कुलर आर्क थी, सॉलिड सेमी सर्कुलर आर्क 2D है, इसलिए मैं डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है भाई, ये मेरे पास जो है सर, ये वाला जो है स्फीयर बन गया, और ये वाला ए है, ये बी है, ये डायमीटर है, आप इसको एक्स एक्सिस मान लो। मैंने इसके ऊपर जो है एक स्ट्रिप डाली छोटी सी, ये वाली छोटी सी स्ट्रिप डाली। स्ट्रिप डालने के बाद मैंने इसको सेंटर पॉइंट से ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाने के बाद, ओके, और फिर मैंने इसको इससे भी मिला दिया, क्योंकि मेरे को दूरी भी चाहिए होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ओके। और दूरी, अगर मैं, भाई बॉडी तो आपकी ये आ चुकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर के लिए दूरी, बॉडी तो मेरी यहाँ है, दूरी तो मेरी यही होगी। ये वाला पॉइंट अगर मेरा P है, ये वाला पॉइंट Q है, और ये वाला पॉइंट अगर मेरा L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दूरी कितनी होगी? आपको भी पता है कि PL दूरी होगी, ओके। अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा डेल्टा थीटा है, ये वाला एंगल मेरा थीटा है, ये वाला एंगल मेरा डेल्टा थीटा है, तो ये वाला एरिया कितना होगा? छोटा सा, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो निकला हुआ है, ये वाला, भाई ये एंगल तो मेरा डेल्टा थीटा हो चुका है, ये दूरी मेरी R हो चुकी, ओके। तो ये वाला एरिया कितना होगा? R इंटू डेल्टा थीटा, ओके, इंटू डेल्टा R। क्यों? अगर ये R है तो ये डेल्टा R होगी। आप इस चीज़ को समझो, अगर ये R है तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डेल्टा R हो जाएगी, और ये हो जाएगा R इंटू डेल्टा थीटा। ग्राफ तो आपका बिल्कुल क्लियर, ओके। देखो अब आप उसी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। We know very well a solid sphere of radius A is formed by revolution of a semicircular area about the radius of its diameter। ऐसे घुमाने से ही निकलता है, ओके। नाउ मैंने एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया,
नाउ आई एम कंसिडरिंग एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया कितना होगा? एलिमेंट्री एरिया होगा डेल्टा थीटा आर इंटू डी आर। ओके, आर इंटू डी आर इंटू डेल्टा थीटा, नो प्रॉब्लम। अगर ये वाली दूरी आर है, ये वाली दूरी आर, और ये ऊपर वाली दूरी डेल्टा आर है, आर प्लस के डेल्टा आर की वजह से ये ऐसे होती है बेटा। देखो आप, बिल्कुल एक्जैक्टली बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सपोज दैट ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाली ओरिजिन पॉइंट है ये वाला। अगर ये आर है तो ये होता है आर प्लस के डेल्टा आर, और जब इसके बीच का फासला निकालूंगा आर प्लस के डेल्टा आर के अंदर से माइनस आर होने के बाद ये डेल्टा आर बचती है। ओके, ये वाली बचती है, ये वाली छोटी सी बचती है। क्लियर? तो कोई बात ना, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास एलिमेंट्री एरिया कितना हुआ? आर इंटू डेल्टा थीटा। किस पॉइंट के ऊपर हुआ? आप पॉइंट पी के ऊपर मानना चाहते हो, पॉइंट पी पर मान लो। पॉइंट क्यू पर मानना चाहते हो, पॉइंट क्यू के ऊपर मान लो। क्लियर? आगे देखता हूँ। अब मेरे को चाहिए, क्योंकि आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट किया जाता है बेटा, भाई आपका ये देखो स्फीयर ऐसे है, बॉडी यहाँ रखी हुई है, ये आपकी बॉडी रखी हुई है ये वाली। ओके, बॉडी रखी हुई है, दूरी तो यहाँ से यहाँ तक ही ली जाएगी डायमीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अबाउट डायमीटर निकाल रहे हो। दूरी तो आपकी, अगर ये पी है, ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो दूरी तो यही ट्रीट की जाएगी। निकाल करके देखो आप, ये वाला एंगल थीटा, ये एल, ये पी, ये वाली दूरी आर, तो साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है लंबवतकर्ण पी एल अपॉन आर, तो पी एल कितना निकल जाएगा? आर साइन थीटा। आपके सामने है, मैंने वही कैलकुलेट किया। पी एल इज इक्वल टू कितना निकल गया? आर इंटू साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। अब ये जो बॉडी है, मेरे को इसका मास चाहिए, मास कैलकुलेट करूँगा। सपोज दैट मेरे पास मास डेल्टा एम है, डेल्टा एम भी द मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना होता है? ध्यान से सुनना, 2 पाई आर, ध्यान से सुनना, रो तो होता ही होता है, इंटू 2 पाई होता है, इंटू एल होता है। एल का मतलब होता है ये पी एल इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा। फिक्स फॉर्मूला है बेटा, इसके अंदर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ओके, फिजिक्स का फॉर्मूला है यार, फिजिक्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। ओके, तो ये कितना होता है? 2 पाई आर इंटू साइन थीटा, ये पी एल होता है, पी एल की वैल्यू डाल रखी है मैंने, आर साइन थीटा इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला बेटा यहाँ से? सॉरी, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी निकली? ये देखो आप, ये हुआ रो 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा। अब मेरे को जो ये जो स्फीयर है, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। ये जो मेरा स्फीयर यहाँ बना हुआ है, अगर मैं इसके लिए रो की वैल्यू निकालूंगा, रो बराबर जो इसके लिए होता है मास बटे, सॉलिड स्फीयर होने की वजह से हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम का। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाता है, क्योंकि सॉलिड होता है और 3D होता है। फिर बता रहा हूँ, सॉलिड होता है और 3D होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को वैसे पढ़ाना चाहिए था आर्टिकल, लेकिन कोई बात ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। ओके, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो हो जाएगा मेरे पास m बटे 4/3 पाई ए की पावर 3। क्यों? क्योंकि रेडियस ए है। आर लेना चाहो तो आर ले लो, ए लेना चाहो तो ए ले लो, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, मैंने रेडियस ए मानते हुए चला हूँ। रेडियस ए मानते हुए क्यों चला हूँ? मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, ऑफ रेडियस ए, ये जो सर्कुलर, ये जो स्फीयर जनरेट किया जाता है ए रेडियस की सर्कुलर आर्क को मूव करने से किया जाता है। ओके, तो कितना निकल गया? रो की वैल्यू निकली एम अपॉन 4/3 पाई ए की पावर 3, नो प्रॉब्लम। हमें पता है था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, जो एम आई बराबर वो होता है दूरी का स्क्वायर इंटू मास। अब दूरी देखो बेटा, दूरी तो यही है ना, जब आप डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालोगे, बॉडी तो आपकी यही रखी है ना, तो दूरी तो ये होगी ना आपकी, ठीक है ना। दूरी आपकी कितनी होगी? पी एल का स्क्वायर इंटू डेल्टा एम, और पी एल आपको पता है, पी एल में कैलकुलेट कर चुका, पी एल आपके पास है आर साइन थीटा, यही है ना। चलो भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल करके आया? पी एल की वैल्यू डाली आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा एम की वैल्यू डाली 2 पाई आर स्क्वायर रो, 2 पाई आर स्क्वायर रो साइन थीटा डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर।
क्लियर है ना, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर स्क्वायर आर की पावर 4 हुआ, 2 बाई मेरे पास ये हुआ, रो मेरे पास ये हुआ, साइन की पावर 3 थीटा, डेल्टा थीटा डेल्टा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्फीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को किसका निकालना है, स्फीयर का निकालना है। अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट डायमीटर निकालना है। समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने जो ग्राफ बनाया था, जो सेमी सर्कुलर, ये जो भी कुछ ग्राफ मैंने बनाया था, मैंने जो ग्राफ बनाया था वो सेमी सॉलिड डिस्क से बनाया था, इससे बनाया था ना, सेमी सॉलिड डिस्क से बनाया था। इसके ऊपर दो चीज़ें मूव कर रही हैं, एक तो एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है, और इसके ऊपर जो बॉडी है ना, इसके ऊपर जो एलिमेंट्री चीज़ ये जो मैं ले रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ ले लूँ, हो सकता है मैं इसको बढ़ा करके ऐसे ले लूँ, यहाँ बढ़ा करके ले लूँ, यहाँ ले लूँ ऐसे। तो चेंजेस जो आ रहे हैं ना, दो चीज़ों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एक तो इसके एंगल के अंदर चेंज आ रहा है और एक इसकी रेडियस के अंदर चेंज आ रहा है। अगर मैंने यहाँ ले ली नीचे की तरफ तो रेडियस कम होगी, और अगर मैंने बढ़ा करके लिया तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। रेडियस कितनी होगी, रेडियस बढ़ जाएगी। और आपको पता है ये जो सर्कुलर डिस्क है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क 2D है, इसलिए मैंने 2D का यूज़ किया। और 2D के अंदर जो चेंजेस आए, देखो आप, एक तो होगी ये वाली दूरी यानी 0 to R। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो R कम हो जाएगा, 0 to A जिसको बोल रहा हूँ रेडियस। देखो आप, आपने अगर बड़ी सी ले ली तो देखो आप ये बढ़ गया, अगर आपने छोटा सा ले लिया, ये ली, इसके अंदर ये देखो आप ये घट रही है। क्लियर है ना। तो ये वाली दूरी होगी 0 to A, एक इंटीग्रेशन तो होगा 0 to A। देखो आप, R बराबर तो होगा 0 to A। एंगल कितना चला, 0 से लेकर पाई तक, एंगल चला 0 से लेकर पाई तक। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, 2 पाई रो R की पावर 4 साइन की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। R की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, R की पावर 5/5 निकला। देखो आप, R की पावर 4 dr किया, कितना निकला, R की पावर 5/5। लिमिट कितनी है, 0 to A, कितना निकल जाएगा, A की पावर 5/5। ये तो निकल गया A की पावर 5/5। 2 पाई रो मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन कितना हुआ, 0 to पाई हुआ, साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा। अब आप क्या करोगे, ये आपका होमवर्क है, आज मैं नहीं बताऊंगा यार। ओके, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो निकलेगा 2/5 ma², ये निकलना है। जबकि 2/5 आ चुका, ओके, 2/5 आ चुका, ma² निकलना है। रो की वैल्यू डालोगे, रो की वैल्यू आपके सामने है, ये दे रखी है। ओके, आपका कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आई विल हेल्प यू। बाय।